नमस्कार बच्चों। आज अभी तक हमने आनुवंशिकी के 8 लेक्चर यूट्यूब में डाले हैं। आज हम उन लेक्चर्स में हमने क्या बताया, क्या चर्चा की थी, आनुवंशिकी के प्रयोग पढ़े थे और मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था। तो आज हम उसको प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रमुख नियम उसका क्या है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी जो होती है उसमें सारे लंबे पौधे दिखते हैं। भले ही उसमें बौनेपन का लक्षण छुपा रहता है, लेकिन बाहर से फिनोटिपिकली वो कैसे दिखते हैं, लंबे दिखते हैं। देखिए एक छोटे से प्रयोग के दायरे से समझ सकते हैं। देखिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिया लाल पुष्प वाला पौधा और सफेद पुष्प वाला पौधा। तो हमें जो पहली पीढ़ी मिलेगी उसमें क्या मिलेंगे, सारे पुष्प कैसे मिल रहे हैं, हमें लाल मिल रहे हैं। बाहर से देखने से लाल है, भले ही अंदर में उनमें सफेद का गुण छुपा हुआ है। जैसे लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराने से लंबे मिले, लेकिन बौनेपन का लक्षण छुपा। तो यही क्या है, प्रभाविता का नियम। ठीक है बच्चों। अब हमने एक और नियम पर चर्चा की थी, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है बच्चों, जब हम लाल और सफेद पुष्पों में संकरण कराते हैं, ये लाल है और ये सफेद, जब रेड एंड व्हाइट पुष्पों में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो हमको मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या मिलना चाहिए, रेड फ्लावर वाला प्लांट। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के कारण, मेंडेलियन एक्सेप्शन के कारण, अपवाद के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, मिराबिलस जलापा, 4 o'clock, एंटीराइनम, एक ही पौधे का नाम है। उसमें क्या होता है, जब रेड एंड व्हाइट फ्लावर वाले में हम लोग क्रॉस कराते हैं तो ये वाला रेड वाला नाम मिलके कौन सा फ्लावर मिलता है हमको, पिंक कलर का मिलता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब रेड और व्हाइट में क्रॉस कराने से एक नया कलर मिल जाए दोनों के बीच का, और जिसमें दोनों छुपे हुए हैं, जब दोनों ये मिलके कोई नया बनाते हैं तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें दोनों का समावेश, रेड एंड व्हाइट के बीच का पिंक मिल गया, तो इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया बच्चों। एक और एक्सेप्शन मिला था, उसमें क्या बताया गया था कि जब व्हाइट और ब्लैक काऊ के बीच क्या कराया गया था, संकरण कराया गया था। तो जो फर्स्ट जनरेशन में काऊ मिली थी वो कैसी मिली थी, वो मिली थी चितकबरी। ना तो व्हाइट मिली ना ब्लैक मिली, कैसी मिली, चितकबरी मिली। समझे। तो देखिए इसको हम लोग इससे समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए ये वाला तो तीसरा नियम क्या है, उसे बोलते हैं कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। सह प्रभाविता में क्या होता है बच्चों, जैसे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे पिंक कलर मिल रहा था हमें, तो पिंक कलर मिल रहा था, उसका मतलब क्या है, ये भी उतना ही प्रभावी है जितना ये प्रभावी है। दोनों आपस में मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, वो क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन जब कुछ नया मिले जिसमें ये और ये एक साथ ना मिलके अपने लक्षण को बराबर रूप में प्रदर्शित करें, मिक्सचर ना हो इसके और इसके लक्षण का, आपस में मिलके कुछ नया ना बनकर ये भी उतना ही प्रभावी रूप से सामने में दिखता रहे और ये भी उतना ही दिखता रहे, तब इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता। देखिए जब व्हाइट फ्लावर वाले और रेड फ्लावर वाले में अगर हम क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो फर्स्ट जनरेशन हमें जो मिले वो ना तो व्हाइट है ना रेड है, व्हाइट बॉडी है, उस फ्लावर में रेड कलर के धब्बे पैचेस है, तो उसे क्या बोलेंगे, इन कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। समझ पा रहे हो बच्चों, ये सह प्रभाविता है क्योंकि ये दोनों समान रूप से दिखाई देंगे। ठीक है। अब उन लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकंड जनरेशन भी पढ़ा था। सेकंड जनरेशन में पढ़ने के लिए क्या किए थे, जब हमने व्हाइट और रेड में क्या कराया था, क्रॉस कराया था, है ना, तो अपने को 4 प्रकार के पौधे मिलने की संभावना थी, है ना। तो कौन कौन से मिलते बच्चों, आपको पता होगा। देखिए हमने किस चीज में क्रॉस कराया है, ये लिया है व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट और ये लिया रेड फ्लावर वाला प्लांट। जब इन दोनों में क्रॉस कराते हैं तो देखिए ये है लंबा और ये है बौना, उसको उसी से समझ सकते हैं, व्हाइट एंड रेड फ्लावर से, है ना। तो जब लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं। हालांकि उनको संकर लंबे भी रहते हैं, उनमें बौनेपन का लक्षण छुपा रहता है लेकिन दिखता नहीं है। देखिए ऐसे ये लंबे पौधे हैं और ये बौने हैं,
इसमें संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे मिले, ठीक है ना। तो कैसे मिल रहा है, देखिए ये सब में बौनेपन का लक्षण छिपा हुआ है। और जब F1 पीढ़ी के किन्हीं दो पौधे हम लोगों ने ले लिए, है ना, जो संकर है, सारे संकर है, इनमें से कोई दो पौधे ले लिए, उनका आपस में हमने जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया था तो हमको कौन कौन से मिले थे, शुद्ध लंबे मिले थे कैपिटल टी, शुद्ध बौने मिले थे स्मॉल टी, और संकर लंबे दो मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी। उसे हम इस प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। हमने किस किस के बीच में क्रॉस कराया है, ये है पहली पीढ़ी का लंबा पौधा जिसमें बौनेपन का लक्षण छुपा हुआ है। तो ये पहली पीढ़ी का लंबा पौधा इसमें बौनेपन का लक्षण छिपा हुआ है। ऐसे मान लीजिए दूसरा पौधा है जिसमें बौनेपन का लक्षण छिपा हुआ है, इसमें हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से हमको 4 संतति मिलेंगी, वो कैसी मिलेंगी उसको समझते हैं, समझा। तो पहले तो आपने समझ लीजिए F1 पीढ़ी के हमने 2 पौधों में संकरण कराया जिसमें बौनेपन का लक्षण पीछे छुपा हुआ आपको दिख रहा है, सफेद कलर, ठीक है। अब इसकी संतति कैसी मिलेंगी, केवल मैं वो बनाऊंगी, इनको हटा दें, हमने इनको लिया है और संतति कैसी मिलेंगी उसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 4 संतति मिलेंगी, उसमें से एक शुद्ध लंबा सफेद होगा, एक शुद्ध लाल होगा, एक शुद्ध सफेद होगा और 2 संकर होंगे। संकर मतलब जिनमें पीछे में सफेद रंग होगा लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देगा। देखिए जब हमने F1 पीढ़ी के पौधों में संकरण कराया, F1 पीढ़ी के 2 पौधे हमने कैसे लिए, ऐसे लिए जिनमें लाल रंग था लेकिन पीछे सफेद रंग छुपा हुआ था। ऐसे 2 पौधों के बीच में हमने क्या कराया, संकरण कराया। जब संकरण कराया तो हमको 4 प्रकार के पौधे मिले, ऐसे शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, संकर लंबे। तो देखिए शुद्ध लंबे मतलब शुद्ध लाल, देखिए ये शुद्ध लाल मिला, ये हमको शुद्ध सफेद मिल गया एक पौधा, और 2 पौधे हमको संकर लंबे मिले। संकर लंबे का मतलब होता है उनमें ऊपर में लाल है और पीछे में सफेद रंग छुपा हुआ है, मतलब जीनोटाइप में उनके सफेद रंग के जीन्स हैं लेकिन बाहर से देखने से केवल वो लाल दिखाई दे रहे। इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहला जनरेशन दूसरी जनरेशन समझ सकते हैं। इसी के द्वारा हम लोगों ने क्या समझा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इसी के द्वारा हम लोगों ने समझा इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, और तीसरा हमने समझा को डोमिनेंस या सह प्रभाविता, ठीक है। इसी के द्वारा एक नियम और समझा जा सकता है, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब होता है जब हमने 2 प्रकार के गुण लिए, जैसे लिया मान लीजिए हम लोगों ने 2 लिए, गोल पीला और झुर्रीदार हरा। तो जब गोल पीला झुर्रीदार हरा में जब हम संकरण कराएंगे तो जितनी भी संतति मिलेंगी उसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे पीला और हरा रंग मिलके कोई और नया रंग बना ले, नारंगी बना ले या नीला बना ले, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी हमको पीला भी मिलेगा, हरा भी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा पीले और हरे के बीच में कोई नया रंग हमको दिखाई दे जाए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब हमने शुरू में जो लक्षण लिए रहते हैं वो आपस में मिक्स होके कुछ नया ना बना के कभी ना कभी किसी न किसी संतति में प्रकट हो ही जाते हैं, कई पीढ़ियों के बाद भी। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस हमने समझा है, इसको मैंने बड़ा प्रयास किया है आपको समझाने का मेहनत से। देखिए ये है, इसके द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए हमने क्या पढ़ा था, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था ना बच्चों। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था, इसको हम अभी प्रयोग से समझा रहे हैं, पूरा समझा चुके हैं। हमने क्या देखा था बच्चों, ये डायहाइब्रिड क्रॉस को हमने चेकर बोर्ड बनाया था, जिसमें हमने क्या लिया था, गोल पीला झुर्रीदार हरा लिया था। तो हमको ऐसे 16 खंड वाला हमने क्या बनाया था, चेकर बोर्ड बनाया था, जिसमें 4 वर्ग थे, वर्गाकार था, ठीक है। तो हमें उसमें क्या मिले थे, ये वाली और 9 कैसे मिले थे, गोल पीले मिले थे, गोल पीले 9 मिले थे। और 3 कैसे मिले थे, गोल हरे 3 मिले थे। और 3 कैसे मिले थे, झुर्रीदार पीले, तो ये झुर्रीदार पीले। और केवल 1 मिला था झुर्रीदार हरा, वो आखिरी में ये। तो इसको मैं आपको प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। हालांकि उसी दिन समझाती तो ज्यादा अच्छा समझ में आता आपको, लेकिन उस टाइम बन नहीं पाया था। देखिए
इसको आप याद रखे रहिएगा। बस आपको कितने 9 आपको मिलने गोल पीले, तो 4 इधर, 5 6 7 8 और 9। इसी टाइप का आपको देखिए इसमें बनाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, दिख रहा है। देखिए ये इसको आप मैंने कलर इसलिए बनाया, देखिए गोल है ये। गोल मतलब इसमें मैंने कहीं रिंकल नहीं बनाया, झुर्री नहीं बनाई है, मतलब ये स्मूथ है। ये बीज कैसा मिलेगा, गोल रहेगा, उसमें कुछ झुर्री नहीं रहेगी। और जो भी झुर्रीदार रहेगा उसमें देखिए मैंने ऐसे लाइंस बनाई हुई है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये बीज कैसा रहेगा, पीला तो रहेगा लेकिन उसमें झुर्री रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने को कितने बीज मिलेंगे, गोल पीले 9 बीज मिलेंगे। 4 इधर, दिखा पा रही हूँ कि नहीं मैं, 4 इधर, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 गोल पीले हैं, 5 6 7 और कौन सा है, ये है 8 और ये है 9। समझ पा रहे होंगे। अगर पहला क्लास अटेंड करिए तभी ये प्रयोग समझ में आएगा, इसके पहले वाला क्लास। तो देखिए 9 हुए गोल पीले। आप देखिए झुर्रीदार पीले आपको कहीं दिख रहे हैं क्या, कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एक ये है झुर्रीदार पीला, और कहाँ है, एक ये है झुर्रीदार पीला, और यहाँ नहीं है, यहाँ, हाँ ये। तो 3 कैसे हुए, झुर्रीदार पीले। इसको कैसे बनाना है अपन चेकर बोर्ड कल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं डिटेल में। और कैसे मिलेंगे, झुर्रीदार हरे। देखिए आपको कहीं दिख रहा है क्या, झुर्रीदार हरे, सॉरी झुर्रीदार पीले। झुर्रीदार हरा भी मिलेगा, एक तो ये है झुर्रीदार हरा। ठीक है, और ये मैंने बनाए हैं गोल हरे, ये मिलेंगे 3 अपने को गोल हरे। देखिए एक, ये दूसरा और ये तीसरा। इस प्रकार ये जिस दिन पढ़ाए थे उसी दिन अगर हम ये वीडियो डालते तो आपको ज्यादा क्लियर होता, लेकिन फिर भी आप इससे समझ सकते हैं। इसमें जो जो दिखाए गए उसका मैंने चित्र के द्वारा चित्रात्मक प्रयोगात्मक प्रदर्शन करने का प्रयास किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस प्रकार हमको 9 मिलेंगे गोल पीले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ये हुए 9 अनुपात 3। 3 मिलेंगे हमको झुर्रीदार पीले, 1 2 3 मिलेंगे हरे गोल हरे। तो देखिए 1 2 3 और 1 हमको मिलेगा झुर्रीदार हरा, वो आखिरी में। इस प्रकार हम इस प्रयोग को, आनुवंशिकी के प्रयोगों को समझ सकते हैं। थैंक यू।